हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, या फिर कह सकते हैं मिश्रधन पर जिस ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि 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 ब्याज, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखेंगे भाई और समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सूत्र से देखेंगे, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ये सूत्र क्या होते हैं, सूत्रों से कैसे किया जाता है सवालों को। देखेंगे जैसे मिश्रधन बराबर क्या होता है? इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं? मिश्रधन को हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, हम लोगों ने पढ़ा था कि मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसे पूरा लिख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। और इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और 1 प्लस इसे क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बटे 100 की पावर, इसे क्या बोलते हैं? टाइम। इसे टी बोलते हैं। और देखेंगे भाई, और इसे अमाउंट है, अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? पी। इसे क्या लिखते हैं? 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर टी के जगह पर यन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यन लिख सकते हैं। और ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर हम अगर कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। और इसे इंग्लिश में CI बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CI लिखते हैं। CI है ना। तो यहाँ पर CI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस मूलधन को P बोलते हैं, P लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या लिखा है? अमाउंट बराबर लिखा है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या लिखा है? 100 की पावर n लिखा है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CI बराबर क्या लिख सकते हैं? A का मान क्या दिया हुआ है? P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस P। ये भी लिख सकते हैं, ये वाला P माइनस P है तो यहाँ पर माइनस P लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अगर CI बराबर और आगे लिखना है, ये सूत्र आगे यहाँ पर देखेंगे सूत्र कैसे बन जाता है। यहाँ पर P कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस 1। क्या हो गया सूत्र? ये अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम डायरेक्ट P1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस 1 में रख के सूत्र ये रख के निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आगे देखेंगे भाई, ये तो इतनी बात उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे सूत्र बना है और कैसे ये यहाँ पर इसको इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर सवाल को समझेंगे भाई शॉर्ट माध्यम से और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, जैसे P बराबर हमें ज्ञात नहीं है, और R बराबर दिया है 10%, और R बराबर 10% दिया है, और समय बराबर दिया है 2 वर्ष। समय बराबर क्या दिया है? 2 वर्ष। और CI हमें निकालना है, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और अमाउंट हमें दिया है 2420 रुपए। क्या दिया है? 2420 रुपए। यहाँ पर दर क्या होती है? परसेंट में होती है दर। R बराबर क्या दिया है? 10%। तो यहाँ पर इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे।
जैसे यहाँ पर P बराबर ज्ञात नहीं, R बराबर 10% दिया है, T बराबर 2 वर्ष और CI बराबर निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, और अमाउंट बराबर मिश्र धन कितना दिया है 2420। इसको भाई हम लोग आसानी से देखेंगे। अगर यहाँ पर कहते हैं R बराबर 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन सभी को मालूम होगा कि 10% की भिन्न क्या होगी। 10% को अगर यहाँ पर हम लिखें तो इसको 10 गुणे क्या लिख सकते हैं, परसेंट को अगर हम बदलते हैं तो 1/% को क्या लिख सकते हैं, 1/100। ये परसेंटेज में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे जो सवाल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाइए 1/10। क्या आई है, फ्रैक्शन आई है 1/10। तो यहाँ पर इसे 1/10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या आई फ्रैक्शन 1/10 आई है, तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पर हम गणना करें तो यहाँ पर ये हो गया P, क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, और इस ये क्या हो गया, ब्याज, क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ पर हम शार्ट माध्यम से देखेंगे, ये सूत्र से भी ये सवाल देख सकते हैं, लगाएंगे, और इस माध्यम से भी ये सवाल पहले देख लेते हैं। तो P कितना हो गया, 10 हो गया, ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर मिश्र धन क्या दिया है, मिश्र धन हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या है, अमाउंट दिया है, मूलधन क्या दिया है, 10 दिया है, और ब्याज क्या दिया, 1। तो अमाउंट बराबर इसमें क्या हो जाए, 11। तो ये चीज केवल समझाने के लिए इतने किए हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन अगर यहाँ पर इससे ऐसे 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष क्या दिया है, 2 वर्ष, तो 10 को 10 लिख सकते हैं, और ब्याज कितना दिया है, 1। तो मिश्र धन इसमें क्या हो जाएगा, मिश्र धन अभी निकाले हैं 11 हो जाएगा। अगर मूलधन क्या है, ये है P, और ये क्या है, अमाउंट, क्या है, ये P है, ये क्या है, अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 11 2 वर्ष दिया है, क्या दिया है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट क्या, प्रिंसिपल क्या हो गया 10, अमाउंट क्या हो गया 11, या कह सकते हैं मूलधन 10 हो गया और मिश्र धन क्या हो गया 11। तो 2 बार 2 वर्ष है तो 2 बार कर देंगे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। 2 बार है तो ये पहले वर्ष का 10 11, दूसरे वर्ष का 10 11 हो जाएगा। बिना सूत्र से ये सवाल हम भाई कर रहे हैं, देखेंगे, आसानी से समझना है इसे। तो यहाँ पर क्या है 10 गुणा, यहाँ पर इसको अब क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 क्या लिख सकते हैं, 100। क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 बराबर, यहाँ 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 11 क्या लिख सकते हैं, 121। क्या लिख सकते हैं, 121 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका डिफरेंस करें, यहाँ पर क्या मूलधन निकला, 100 निकला है, यहाँ पर मिश्र धन क्या निकला है, 121। अभी हमने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें मिश्र धन 121 निकल आया है और मूलधन निकला है 100। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें निकल आएगा 21। क्या निकलेगा, यहाँ पर CI बराबर क्या निकल आएगा 21। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर मिश्र धन क्या निकला है, मिश्र धन 121 है, मिश्र धन क्या है 121, तो 121 यूनिट बराबर क्या दिए हैं, यहाँ पर मिश्र धन क्या दिए 2420, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2420, 121 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2420 यूनिट। आप लोगों को बता दें यूनिट क्या होती है, यूनिट वही होती है जैसे कि यहाँ पर अमाउंट दिया है और यहाँ पर अमाउंट कितना निकला है 121, तो 121 यूनिट बराबर 2420। अगर यहाँ पर कह दें जैसे 4 रुपए है, जैसे 4 रुपए है और 4 रुपए को हम यूनिट में बदले, यहाँ पर 8 रुपए है, क्या है, अगर 8 रुपए 4 रुपए है, यहाँ पर 8 रुपए है, तो 4 यूनिट बराबर 8 रुपए हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह दें 4 रुपए, यहाँ पर 8 है, 8 किलोग्राम है, तो ये यूनिट होगी, ये यूनिट कभी नहीं होगी। क्या, ये यूनिट कभी नहीं होगी, क्योंकि 4 रुपए 8 किलोग्राम के बराबर कभी यूनिट बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा 121 यूनिट बराबर 2420। अमाउंट इसमें दिया है और अमाउंट यहाँ 121 निकला है, तो 121 यूनिट बराबर 2420, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा
गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या भाग दे देंगे, यहाँ 121 नीचे जाएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो यहाँ पर मूलधन अगर 1 यूनिट बराबर 20 है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई, यहाँ पर इसको हम ड्रॉप करते हैं, इरेज करते हैं तो समझ में और अच्छे से आएगा। अगर यहाँ पर दिया है 1 यूनिट बराबर 20 निकला है, केवल समझ लेंगे तो इस तरह के बहुत सारे सभी सवाल कर सकते हैं। केवल समझाने के लिए थोड़ा समय लगता है ना, नहीं तो ये सवाल तो मान लो हो गया। देखेंगे अगर 1 यूनिट बराबर 20 निकला है तो मूलधन इसमें क्या दिया है, 100 दिया है, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2000। 2000 मूलधन क्या निकला, ये प्रिंसिपल क्या निकला, पी बराबर कितना निकला, 2000 रुपए, क्या निकला 2000। अगर यहाँ पर कह दें कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन अब यहाँ पर निकालना है, सीआई भी निकालना है। सीआई हमें यहाँ पर अमाउंट तो 2420 दिया हुआ है, तो 2420 तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे तो वही चीज प्राप्त हो जाएगी, अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई 21 यूनिट बराबर दिया है, अगर 1 यूनिट बराबर 20 दिया है तो 21 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 दूना 42, तो 420 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ हमने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पर अमाउंट क्या बन जाएगा, 10 1 11। यहाँ पर ये क्या होता है, ब्याज होता है, एक क्या होता है, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आसानी से समझेंगे और देख लेंगे भाई, और आगे सवाल को देखते हैं और समझते हैं भाई। उम्मीद है कि इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी, और आगे सवालों को देखते हैं और समझ लेते हैं। ये वाले सवाल बिना सूत्र से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल समझना है सभी को। कुछ सवाल देखते हैं तो और समझ में आ जाएंगे। जैसे सवाल दिया है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक 8,000 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई देखेंगे और समझेंगे आसानी से। यहाँ पर क्या दिया, 8,000 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आसानी से देखेंगे भाई, 5% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, भिन्न। 5% की भिन्न बन जाएगी 1/, इसे चाहे देख लेते हैं आसानी से। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 लिख सकते हैं। 1/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अब इसमें ब्याज कितना है, ये ब्याज है, एक क्या है, ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है, क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20, और यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन क्या बन जाएगा, 21, क्या बन जाएगा, 21। यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 21, यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 21। 3 बार है, क्या है, 3 बार है, तो 3 बार हम गुणा कर देंगे, 20 20 20, 21 21 21, तो 20 21 20 21 20 21, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्या लिख सकते हैं, 441। यहाँ पर 21 गुणा 21 441 हो जाएगा। 21 गुणा कर लेते हैं, 1 4 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 6,
यहाँ 12 8 9 9,261। इसका क्यूब क्या बन जाएगा? 9,261 बन जाएगा। अब देखेंगे 8,000 यहाँ पर आया, 9,261। अब इसमें अगर हम निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसको भाई देखेंगे। और यहाँ पर देखो क्या निकल आया है, 8,000 है तो 8,000 तो मूलधन निकल आया है। इसमें निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 1 क्या आ जाएगा, 1261। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1261 आ जाएगा। ये यही मूलधन हमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर क्या निकलेगा, 1261। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह सवाल सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या आ जाएगा, सीआई क्या निकलेगा, 1261। केवल इसमें यहाँ पर अगर देखेंगे 8,000, अगर मूलधन इसमें क्या दिया हुआ है 8,000 और इसमें 8,000 दिया है रुपए, तो 8,000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8,000। तो 8 ये 8 कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो 8 बराबर यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो अगर 1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो वही चीज प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब अगर यहाँ पर निकालना है मिश्रधन निकालना है तो वही चीज हो जाएगी। उम्मीद है कि यह सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर सूत्र लगाएंगे तो ये सूत्र से बहुत बड़ा लग जाएगा। पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस 1 प्लस r बटे 100 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में पूरा करके लिखते हैं। तो वैसे लगाएंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, ऐसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। केवल यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अगर 3 बार है 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार करेंगे। यही चीज ध्यान देनी है और आसानी से सवाल हो जाएगा। और सवाल जैसे देखते हैं भाई, जैसे सवाल दिया हुआ है 6,750 रुपए, 6,750 रुपए का 6 सही 2/3%, 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई देखेंगे और आसानी से समझेंगे। यहाँ पर दिया 6,750 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, तो इसी तरह ये भी सवाल करेंगे। चाहे तो हम सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आसान हो जाएगा। देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर क्या लिख सकते 2/3%, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। 6 18 18 2 20 20 बटे क्या लिख सकते हैं 3। फ्रैक्शन को ये परसेंट को हटाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/100। 20 कम 20 20 चौके 20 500, तो क्या हो जाएगी 1/15 हो जाएगी। अब यहाँ पर कितने वर्ष दे रहे हैं 3 वर्ष, तो यहाँ पर मूलधन क्या है P इतना है, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, इसमें SI क्या दिया हुआ है, इसमें ब्याज दिया है। इंटरेस्ट इसमें क्या दिया है, इंटरेस्ट इसमें दिया है 1। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये 15 है तो ब्याज कितना है, ब्याज 1 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो जाता है P, ये क्या हो जाता है अमाउंट। अगर मूलधन 15 है तो वो मिश्रधन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 3 बार है 3 वर्ष के लिए, तो 15 16 यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 15 16। अब इसका हम क्यूब निकाल लेते हैं आसानी से। तो देखेंगे भाई यहाँ पर 225, इसका 15 की स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 225 गुणा किससे कर देंगे फिर 15 से। 15 25 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 15 दूना 30, 30 और 3 कितने होंगे 33। क्या आ जाएगा 3375 आ जाएगा।
अब यहाँ पर करेंगे 16 256 हो जाता है, इसका स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पर 16, फिर 16 से गुणा कर देंगे, 16 96, 16 5 80, 80 9 89, और 16 5 80, 80 9 89, 16 दूना 32, 32 8 40, तो 4000 कितना आ जाएगा, 4096, क्या आ जाएगा 4096। अब यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, तो यहाँ पर क्या निकलेगा इसका डिफरेंस, यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, तो यहाँ पर घटा देंगे, 6 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 9 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पर बचे 10, 10 में 3 जाएगा क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 721। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अगर यहाँ पर 3375 यूनिट कितना दे रहे हैं, यहाँ पर मूलधन क्या दे रहे हैं 6750, तो यहाँ पर 3775 यूनिट क्या दे रहे हैं 6750। यहाँ पर देखो मूलधन है, यहाँ पर क्या है मूलधन, ये मिश्रधन, तो जहां पर अगर ये मिश्रधन मूलधन की यूनिट दिया है, मूलधन की यूनिट क्या है, यहाँ पर भी मूलधन है, यहाँ पर भी मूलधन दिया है, तो 3375 का दिया है 6750, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 3375 का दुगुना क्या हो जाता है 6750, तो एक यूनिट बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो जो भी प्राप्त होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, 1442 आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा 1442, यही आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, केवल इनकी फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन जो आएगी तो यहाँ पर ये ब्याज हो जाता है, क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है, ये क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। फिर इसको हम 3 बार है 3 वर्ष के लिए 3 बार वो कर देंगे, जो भी मान निकलेगा उसका डिफरेंस सीआई निकल आएगा, क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर यूनिट निकाल लेंगे, तो ये आसानी से हम लोग बहुत जल्दी से ये सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। ये सवाल सभी इजी हैं, सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे, कुछ करना नहीं है, केवल 3 वर्ष है 3 बार हम बना लेंगे। सवाल दिया है देखेंगे, कौन सी धनराशि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। यह सवाल दिया हुआ है, जैसे इसको देखेंगे और समझेंगे भाई क्या दिया है। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष में 4%, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4% की फ्रैक्शन, या फिर हम उस सूत्र से लगाना चाहते हैं तो सूत्र से भी लगा सकते हैं भाई आसानी से। यहाँ पर सूत्र, इसमें मिश्रधन दिया है, चाहे सूत्र से ऐसे कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पर मिश्रधन ने बताया था, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, यहाँ पर क्या होता है 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर देखेंगे मिश्रधन क्या दिया है 1352 रुपए, और यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन तो निकालना है, तो 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर दर दिया है 4%, तो 4 लिख देंगे। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यही इस तरीके से लगाएंगे तो इस तरीके से लग जाएगा, अगर ये तरीका से लगाएंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। देखेंगे 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है 1/25 होती है। 4% को हम क्या लिख सकते हैं
4% को हम लिख सकते हैं 4/100 लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 26। यहाँ पर फिर 2 वर्ष है तो यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा ये मूलधन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मिश्रधन। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मूलधन और इसे क्या कहते हैं मिश्रधन, क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो मूलधन 25 हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 वर्ष है तो 25 हो जाएगा, 2 वर्ष है ना, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है 676 होता है। इसका मतलब गुणा कर रहे हैं भाई, क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। 25 गुणा 25 क्या हो जाएगा 625, 26 गुणा 26 क्या हो जाएगा 626। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर मिश्रधन क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर मिश्रधन की यूनिट क्या दी हुई है, मिश्रधन की यूनिट दी है 1352 रुपए, क्या दी है 1352 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। तो हमें मूलधन निकालना था, तो अगर 1 यूनिट बराबर 2 निकला तो 625 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा। तो 625 गुणा 2 कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 6 का 12, क्या आ जाएगा 1250। यही क्या हो जाएगा मूलधन क्या निकलेगा P बराबर 1250 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह सवाल सबको समझ में आया होगा, या फिर इस तरीके से करना चाहते हो तो ये तरीके से देख लेंगे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, P बराबर यहाँ पर 1350 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1350। तो यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 1350 गुणे यहाँ पर P, यहाँ पर 676 हो जाएगा, यहाँ पर 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं इसका गुणा हो जाएगा, तो यही चीज 1250 इसमें भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये तरीके से लगाएंगे तो ये तरीका हमें बड़ा हो जाता है, तो इससे हम नहीं लगाएंगे। यही तरीका से हम आसानी से लगा सकते हैं, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और जो तरीका आपको पसंद हो वो तरीका से आप यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से सवाल लगा सकते हो, सभी सवाल दोनों तरीके से लग सकते हैं आसानी से, जितने सवाल हम बता चुके हैं। आगे देखेंगे भाई, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि केवल 3 बार है तो 3 बार उसको कर देंगे, 2 बार दिया है तो 2 बार। और सवाल देख लेते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हुआ है 25,000 रुपए 2 वर्ष, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। ये सवाल दिया हुआ है वार्षिक हो, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। यहां पर दिया है 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% हो। यहाँ पर 2 दरें दे रही हैं, क्या दे रहे हैं 2 दरें दे रहे हैं, तो इसको 2 दरों से उसी तरीके से हम भाई कर सकते हैं, चाहे तो सूत्र से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 4% बराबर क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, 4% फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25, और 5% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भिन्न क्या हो जाएगी 1/20 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ब्याज है, ये क्या है मूलधन है P है। तो यहाँ पर 25 मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है दूसरे वर्ष में क्या दिया है 20 दिया है, और यहाँ पर ब्याज 1 दिया है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब भाई इसका आसानी से गुणा कर लेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा अमाउंट मिश्रधन। तो यहाँ पर 25 दूना 50, 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500,
और यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 26 गुणा 21 से कर देते हैं, देखेंगे भाई 6 2 यहाँ पर 12 12 2 दूना 4 4 5, तो क्या हो जाएगा 6 4 और 5 6 500 546 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 546 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं 25,000 यहाँ पर अगर मूलधन क्या दिया है 500 और यहाँ पर मूलधन क्या दिया है 25,000, और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो सीआई कितना निकल आएगा, सीआई 500 में 546 निकल घटाएंगे, ये मूलधन है ये मिश्रधन है, हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, सीआई बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन 546 दिया है और मूलधन क्या दिया 500 दिया है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 500 यूनिट बराबर 25,000 है, 500 यूनिट बराबर क्या है 25,000 है, 25,000 तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट बराबर 50 लिख सकते हैं ना, 5 का गुणा कर देंगे 5 25 तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 आया है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सीआई निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर 50 है, तो 46 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 46 यूनिट बराबर 50 गुणा 46 कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं, या फिर यहाँ पर ही कर लेते हैं डायरेक्ट, 5 चक्का 30 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 5 चक्का 30 5 को 20 20 3 23, क्या हो जाएगा 2300। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 2300, क्या निकला है 2300। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा, कह रहे हैं 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, यदि वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% हो, ब्याज इतना है और मूलधन इतना है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर मिश्रधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है 2300, क्या निकला है 2300 बराबर मिश्रधन क्या है, मिश्रधन तो निकालना है, तो अमाउंट हमें निकालना है, मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है 25,000, क्या दिया है 25,000, तो अमाउंट बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25,000 प्लस 2300, अब इसमें जोड़ देंगे 0 0 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 2 7 यहाँ पर 2, तो अमाउंट बराबर मिश्रधन क्या निकल आएगा 27,300 रुपए, क्या हो जाएगा 27,300 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई, एक आधा सवाल और देख लेते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको देखेंगे और समझेंगे आसानी से भाई। इसको भी क्या कह रहे हैं 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। चाहे तो सूत्र से कर सकते हैं, चाहे तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखेंगे भाई 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, ये तो हम बता चुके हैं, तो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ष 4 माह दिया हुआ है, क्या दिया है 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष को 4 माह को हम क्या लिख सकते हैं 4 माह को
अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/12 से गुणा कर देंगे। 4 महीनों को 4/12 तो वर्ष में बदल जाएगा। तो 2 वर्ष 4/12, तो 4 क्यों 4 चारते हैं 12, तो क्या ले सकते हैं 2 सही 1/3 वर्ष। क्या ले सकते हैं 2 सही 1/3 वर्ष। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको अगर 2 वर्ष दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 2 वर्ष, तो 2 बार हम 10, ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 11 लिख सकते हैं, ये मूलधन है। क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। तो ये मूलधन 10 हो गया, 2 बार है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष पहले 2 वर्ष का बना लेंगे 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पर ये 1/3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। इसको भाई देखेंगे, अगर यहाँ पर 1/3 दिया है तो इसको हम अगर यहाँ पर 1/3 को अगर यहाँ पर 1/10 दिया है, फ्रैक्शन क्या दिए 1/10, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो इससे क्या ले सकते हैं 1/30 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर 1/30 बनी है तो यहाँ पर 30, ये मूलधन पी इतना बन गया, ब्याज कितना हो जाएगा 1 है, ब्याज 1 है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये बात समझनी है भाई। यहाँ पर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 गुणा 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/10 1/30 हो जाएगा। मूलधन क्या निकलेगा 30 निकलेगा, और ब्याज कितने निकलेगा 1। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, 30 1 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे नहीं, इसमें क्या किया जाता है गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा 3000, क्या हो जाएगा 3000। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 1 से 21 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 121 गुणा 31 हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से कर दे 3 3 दूनी 6 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 5 6 1 7, यहाँ पर 3 3751 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3751 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर सीआई क्या निकल आएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, इसमें घटा देंगे तो 751 निकल आएगा। ब्याज क्या निकले 751। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अब यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 9000 रुपए, और यहाँ पर मूलधन क्या निकला है 3000। अगर 3000 की यूनिट क्या है 9000 रुपए, मूलधन क्या है 9000, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा, अगर यहाँ पर 751 है तो यहाँ पर 751 यूनिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 1 यूनिट बराबर 3 है, तो यहाँ पर 751 गुणा 3 कर देंगे, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 751 बराबर क्या हो जाएगा 751 गुणा 3 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। देखेंगे 3 3 5 15 3 7 21 21 1 22, तो क्या हो जाएगा 2253। 3 5 15 3 7 21 22, तो क्या हो जाएगा 2253। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू धन्यवाद।